मनी प्लांट, ये हर घर में लगाए जाने वाला पौधा है। इसके बारे में तो ये भी मशहूर है कि जिस घर में मनी प्लांट लगा हुआ हो वहाँ पे मनी आते हैं। अब ये बात कितनी हद तक सच है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मनी प्लांट को आप कटिंग से घर में किस तरह से लगा सकते हैं ये मुझे ज़रूर पता है, और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये मेरा मनी प्लांट का पौधा है। इसको लगाए हुए मुझे काफ़ी अरसा हो चुका है और अब ये पौधा काफ़ी घना भी हो गया है। इसकी काफ़ी सारी नई शूट्स निकली हुई हैं। इन्हीं शूट में से मैं इसकी कटिंग लूँगी। मनी प्लांट जो है ये कभी भी लीव से नहीं उगता। इसकी शाखों के अंदर एरियल रूट्स होती हैं। या तो ये नोट से उगता है या फिर रूट से। इन एरियल रूट्स को फीडर रूट्स भी कहा जाता है। इसकी जो एरियल रूट्स होती हैं ये टहनी में इस तरीके से बाहर की तरफ को उगी हुई होती हैं, और ये जो टहनी के मिड में या एंड पे होती है ये इसकी नोट्स कहलाती हैं। यहाँ से भी एरियल रूट्स ही निकलती हैं, या जिन्हें फीडर रूट्स भी बोलते हैं, इधर से निकलती हैं टहनी के, और इधर से ही मनी प्लांट जो है वो आपका ग्रो होता है। अब मनी प्लांट की कटिंग लेने के लिए या तो आपने इस एरियल रूट के ऊपर से काटना है या फिर मिड में से इसे कट लगाना है। मैं एरियल रूट के नोट्स के मिड में से कट लगा रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मैंने ये एक कटिंग ले ली है। अब इसी तरीके से मैं एक और कटिंग इसकी ले लूँगी। इसमें भी काफ़ी सारी एरियल रूट्स निकली हुई हैं। अब कटिंग के बाद मनी प्लांट को घर में लगाने के दो तरीके होते हैं। मैं दोनों तरीके ही इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसका जो पहला तरीका है, इसमें हम इसे पानी के अंदर डाल देंगे। मनी प्लांट की जो एरियल रूट्स हैं उन्हें आपने पानी के अंदर करना है, और पत्ते वगैरह जो हैं ये पानी से बाहर रहने चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से मैंने जितनी भी एरियल रूट्स थी वो पानी के अंदर कर दी हैं। जब आपने कटिंग को पहली दफ़ा पानी के अंदर लगाना है तब आपने 24 घंटे बाद इसका पानी जो है वो तब्दील कर देना है। बाद में आपने हर 7 दिन के बाद पानी को चेंज करना है, वरना पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। अब मैं आपको मनी प्लांट की कटिंग ग्रो करने का जो दूसरा तरीका है वो दिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैं ये पॉट लूँगी। ये मेरा 3 बाय 3 इंच का पॉट है। पॉट के सुराखों को बंद करने के लिए मैंने ये थोड़े से पत्ते लिए हैं। आप किसी भी पौधे के पत्ते यूज़ कर सकते हैं। मनी प्लांट के पौधे को लगाने के लिए आप छोटे से छोटे पॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम जो इसके लिए 8 से 10 इंच का पॉट काफ़ी होता है। इससे ज़्यादा बड़ा पॉट आपको नहीं चाहिए इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो पॉट में मैंने पत्ते सारे सेट कर दिए हैं। अब मैं इसके लिए मिट्टी तैयार कर लूँगी। मिट्टी आपकी ना तो गीली होनी चाहिए और ना ही सख्त होनी चाहिए। अगर मिट्टी आपकी हार्ड होगी तब भी पौधा आपका नहीं सरवाइव कर पाएगा। तो अच्छी मिट्टी बनाने के लिए 50% हम गार्डन सॉइल, 30% सैंड यानी रेत, और 20% काउ डंग यानी गाय का गोबर ऐड करेंगे। ये पुराना सड़ा हुआ यानी डीकम्पोस्ट हुआ गाय का गोबर है। फ्रेश आपने इसके अंदर नहीं ऐड करना, वरना पौधा जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे पॉट में फिल कर लेंगे। जब आप पौधे को पानी में लगाते हैं तब उसकी जड़ें निकल आती हैं। तो जड़ें निकलने के बाद पौधे को आपने इसी मिट्टी में लगाना है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। या तो आप डायरेक्ट मिट्टी में ही लगा दें या फिर आप इसे पानी से मिट्टी में लगा दें। पानी में लगे हुए मनी प्लांट की जड़ें 10 से 15 दिनों में आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पानी में लगा हुआ मनी प्लांट मिट्टी के अंदर भी सरवाइव कर जाएगा। तो पॉट के अंदर मिट्टी मैंने भर ली है। अब जो हमने दूसरी कटिंग ली थी इसको भी मिट्टी में लगाएंगे। इस कटिंग को मिट्टी में लगाने के लिए भी हम इसकी एरियल रूट्स ही लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैं एरियल रूट्स के दरमियान में से कट कर रही हूँ। और अब ये जो दूसरी है इसको मैं नोट के नीचे से कट कर लूँगी। अब मिट्टी में भी लगाने के लिए जो इसकी एरियल रूट्स हैं इन्हें ही हम मिट्टी के अंदर कवर करेंगे।
थोड़ी सी मिट्टी को खोद के इसके ऊपर हम एरियल रूट्स को ही मिट्टी के अंदर आपने दबाना है, इधर से ही नई जड़ें जो हैं वो निकलेंगी। अब एरियल रूट्स को हम सेट करने के बाद जो मिट्टी हमने तैयार की थी इसी से हम कवर कर देंगे। मनी प्लांट की नोट्स और रूट्स को हम मिट्टी से कवर कर देंगे। ये हिस्सा जो है मिट्टी से आपका बाहर नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर ऐड करूँगी। दालचीनी के पाउडर को बनाने के लिए आप दालचीनी को थोड़ा सा गर्म करके ग्राइंडर के अंदर पीस लें, पाउडर आपका तैयार हो जाएगा। दालचीनी का पाउडर हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं ताकि मनी प्लांट के अंदर फंगस जो है वो हमारी ना लग सके। ये फंगस लगने से मनी प्लांट को बचाएगा और इसे हेल्दी भी रखेगा। मनी प्लांट जो है ये गर्मी का पौधा है। इसकी सबसे अच्छी जो ग्रोथ होती है वो फरवरी से अक्टूबर में होती है, या मूनसून के सीज़न में भी ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अब हम इसे पानी देंगे। पानी आपने पहली दफ़ा में थोड़ा सा ज़्यादा देना है, बाद में इसको तभी पानी देना है जब ऊपर की मिट्टी हाथ लगाने पे आपको खुश्क महसूस हो। मनी प्लांट जो है ये शेड के अंदर रखने वाला पौधा है, इसे डायरेक्ट धूप के अंदर आपने नहीं रखना। तो इसे ऐसी जगह रखें जहाँ सिर्फ 2 घंटे की सुबह की धूप आती हो और बाकी दिन ये शेड में रहे। ये इंडोर प्लांट है, इसको आपने आउटडोर तेज़ धूप के अंदर डायरेक्ट सन के अंदर नहीं रखना। वैसे तो ये पौधा सर्दी गर्मी दोनों सीजन्स में ही चलता है, लेकिन उगाने के लिए इसको अप्रैल से अगस्त तक का सीज़न ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब अगर हम इसकी खाद की बात करें तो हर महीने में सिर्फ एक दफ़ा आपने इसको खाद देनी है, और खाद देने का तरीका यह है कि ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी आपने गोडी कर लेनी है और उसके ऊपर ही आपने खाद को डाल देना है। ये जितना सा मेरा पोट है इसमें आपने सिर्फ 1 मुट्ठी ही भर के खाद डाल देनी है। खाद के अंदर आप इसे गाय का गोबर, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, किचन वेस्ट, लीफ कंपोस्ट, अंडों के छिलके, चाय की पत्ती या फिर सड़े हुए केले के छिलके भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी खादों में से आपने बस एक ही खाद ऐड करनी है, सारी खादें ऐड नहीं करनी। और अगर चाय की पत्ती ऐड कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि चाय की पत्ती में आपकी चीनी और दूध ना हो। चाय की पत्ती को पानी से आप पहले वॉश करेंगे अच्छी तरह से, फिर आपने वो मिट्टी के अंदर ऐड कर देनी है। और जो आपने केले के छिलके अगर ऐड करने हैं उनको भी आपने धूप में पहले सुखा लेना है, उसके बाद आपने केले के छिलके मिट्टी के अंदर ऐड करने हैं। फ्रेश केले के छिलके कभी भी मिट्टी के अंदर आपने नहीं डालने, उसमें फंगस लग जाएगी और पौधे को भी वो ख़राब कर देगी। और अगर आप पोट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो शाम के वक्त यानी असर के वक्त आप रिपोर्ट करें, वो सबसे अच्छा वक्त है रिपोर्टिंग का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।